बीजेपी और मीडिया वालों ने शब्दों का खेल खेलकर यह बताया कि दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी से 2026 करोड़ का वित्तीय नुकसान। लेकिन असल में नई एक्साइज पॉलिसी से कोई घाटा नहीं हुआ है। दरअसल इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट से 2002 करोड़ रुपए कम का फायदा हुआ। मतलब फायदा तो हुआ लेकिन अनुमान से कम। हम बताते हैं कैसे। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि यदि यह पॉलिसी दिल्ली में प्रॉपर इम्प्लीमेंट होती तो दिल्ली में सिर्फ एक साल में एक्साइज रेवेन्यू 4108 करोड़ रुपए से बढ़कर 8911 करोड़ रुपए तक पहुंचता। लेकिन बीजेपी और एलजी ने ऐसा होने नहीं दिया। इस पॉलिसी के प्रॉपर इम्प्लीमेंट न होने से एक्साइज रेवेन्यू 8911 करोड़ रुपए से 2002 करोड़ रुपए कम रह गया। मतलब एक साल में जितनी बढ़त एक्साइज रेवेन्यू में होनी थी उससे 2002 करोड़ रुपए कम हुई, लेकिन फायदा हुआ वो भी पहले से ज्यादा। वही बताया गया कि नई शराब नीति ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने में भी सक्षम थी। ये दिल्ली सरकार का एक्साइज रेवेन्यू बढ़ाने में भी कारगर थी। मगर अब सवाल यह उठता है कि ये नई एक्साइज पॉलिसी प्रॉपर तरीके से लागू क्यों नहीं हुई। दरअसल इसके पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। बीजेपी के एलजी, ईडी और सीबीआई। जी हाँ, दिल्ली के एलजी ने इसे सही से लागू नहीं होने दिया, पर सीबीआई ने इस शराब नीति का 1 साल पूरा होने से पहले ही इसके आधार पर एफआईआर की और ईडी ने पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पर ईसीआईआर की। इन सब के चलते दिल्ली सरकार का एक्साइज रेवेन्यू 2002 करोड़ रुपए कम रह गया। तो क्या अब इस रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी जिनकी वजह से यह पॉलिसी सही तरीके से लागू नहीं हो पाई?